सवाल आपको करना है वो है 2025। डिवीजन मेथड से करना है। पहले इस 20 को काटना है, इसको सोचो सिर्फ। पेयर बना के पहले आपको 20 को काटना है। 20 किस टेबल में आ रहा है? हाँ, आपको 4 लगाना पड़ेगा। 4 4 जा 16। ठीक है, फिर आपने 20 में से 16 निकाल दिया, 4 बचा, और 25 उतार लिया तो 425 हो गया। अच्छा, 4 और 4 को जमा करके 8 करो, और 8 को रफ में ले जाओ, और उसके साथ कुछ लगा लगा के देखो। 2 से क्यों काट रही हो लड़की? ये फैक्टर क्यों बना रही हो? मैं तो डिवीजन मेथड से कह रहा हूं करने के लिए। 45 45 सबका आ गया? आसान है, मुश्किल है? कोई बच्चा ऐसा है जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आया? मैंने सवाल पूछा और पीछे पलट के भी नहीं देखा। हाँ, कोई बच्चा ऐसा है जिसको बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। यमा शहजादी को आ गया? फिर एक सवाल और दूं? चैलेंज दूं या ऐसी नॉर्मल दूं? चैलेंज? नहीं, नॉर्मल ले लें आप पहले। चैलेंज तो बहुत मुश्किल लगेगा आपको। डबल 5 डबल 2 5 डबल 5 डबल 2 5। चलिए इसका निकालिए। सीधे हाथ से पेयर बनेंगे, और अकेला कौन रह जाएगा? हाँ, तो पहले 5 कटेगा। किससे कटना चाहिए 5 को? 2 से। एक एक पेयर सॉल्व होगा। एक पेयर उतारेंगे बट एक वक्त में। हाँ, ये नहीं उतारो, एक वक्त में एक पेयर नीचे उतरेगा। ये तुमने क्या करा? 5 में से 4 निकाले नहीं? एक पेयर उतारो एक वक्त में। नीचे 152 को काटना है आपको। चलें, समझ लें, जो कर रहे हैं वो करें, जो जिनको नहीं आ रहा वो देखें जरा। हमने फैक्टर ये पेयर बनाए, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, और एक ये अकेला रह गया। इस 5 को किससे काटा? 2 से। 2 2 जा 4। 5 में से 4 गया, कितना बचा? सिर्फ एक पेयर उतारते हैं एक वक्त में। ठीक है, 2 इसमें जमा कर लो। 2 और 2 कितने हो गए? 4 को कहां लेके जाना है? रफ में। और इसके साथ कुछ लगा के देखना। 3 लगा के देखिए। 3 3 9, 3 चौक 12।
नहीं आ रहा। 4 लगा के देखिए, 4 के साथ 4, 4 चौक 16 के 86 लगे, 4 चौक 16 और 1 17, ज्यादा हो गया। 4 लगाने से क्या हो गया? तो फिर 3 लगेगा, ज्यादा नहीं करना है आपको, 3 लगेगा। तो मैंने 3 यहाँ पे भी लिखा, 3 यहाँ पे भी लिखा और 3, और इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या आया? 129। इसमें से इसको माइनस करो, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 2 गया 2। अब अगला पेयर उतार लो, अब इनको जमा कर लो, 3 और 3 6 और 4। अब रफ में क्या लेके जाओगे? 46। रफ में क्या लेके जाओगे? इसके साथ कुछ लगा के देखना, 3 लगा के देखें, 3 वो तो 5 है ना, 5 लगेगा। 5 आखिरी के अंदर तो आपको हिंट्स मिल जाती है। 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे तो 5 6 32, 5 4 20, 23, सही है। तो ये क्या लगाया आपने? यहाँ पे 5 लगाया, यहाँ पे भी क्या लगाया? 5 लगाया, यहाँ पे भी क्या लगाया? 5 लगाया। 2 3 2 5, तो आपका स्क्वायर रूट क्या निकला? 235। इसको उतारें, फिर एक सवाल में और दे रहा हूं। ये सवाल है 293 764। टू 764। ये सवाल करना है 29 37 64। ठीक है ठीक है ठीक है। ज्यादा नहीं होना चाहिए। 542 करो करो, शाबाश। हाँ हाँ करो, मल्टीप्लाई करो। 50 542। जी क्या? 5, हाँ 542, ठीक है। आप कहाँ फंसे हुए हो? क्यों? तुमने इसके साथ 3 लगाया, कहाँ 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 मल्टीप्लाई कहाँ कर रहे हो? इस 10 को रफ में रखा, कहाँ रखा? फिर 3 लगाया साथ, 3 से मल्टीप्लाई किया। तुम क्या छप्पा लगा रहे हो इधर उधर से?
आया ये नहीं, अब 4 लगाओ। ये तो तुम काम ही नहीं कर रहे हो रफ के अंदर। ठीक है, आगे, शाबाश, सही जा रहे हो। हो गया भाई? छठी वालों से हुआ? यमा शहजादी, इनको मल्टीप्लाई किया, 446 आया ना। 446 कैसे आ गया? 400 और 1 होगा ना। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करा आपने, क्या जवाब आया? 0। 1 ऐड करा तो क्या आया? ये हो ना, 416 आएगा ना। नीचे लिखो 416। हाँ ठीक है, हो गया। आपको आ रहा बेटे? नहीं, ये तो 108 हुआ ना। अच्छा, तुम इसके साथ 4 लगा के देख रहे हो, सही है। 542 सबका आ गया? अच्छा, चैलेंज क्वेश्चन। हाँ, करें। 91204 चैलेंज। नाइन 91204। आपको 6 को रफ में ले जाके साथ में कुछ लगाना पड़ता है, पागल। वो कह रहे 62 सेट काट दो। भाई आपने जब नीचे एक जोड़ा उतारा 12, तो 6 के साथ आप अगर एक भी लगाओगे तो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है आपको एक जोड़ा और उतारना है, तो ऊपर एक 0 लगा के एक जोड़ा और उतारें, और साइड पे भी 0 आएगा। देख लें इधर सारे बच्चे, ये चैलेंज मैंने समझाने से पहले आपको चैलेंज दे दिया, इसको समझ लो। ये पेयर है, ये पेयर है, ये अकेला है, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 में से 9 गया, कुछ नहीं बचा। अब आपने उतार लिया 12, इसमें 3 और 3 को जमा कर लो 6। अगर मैं 6 के साथ रफ में 1 लगाता हूं तो ये हो जाता है 61, जबकि ये क्या है 12 है। इसका मतलब है 1 लगाने से भी बड़ा हो जा रहा है। तो अगला जोड़ा पूरा ऐसे उतार लीजिए। समझ में आई? इसमें ये कानून है कि जब आप एक वक्त में 2 जोड़े उतार रहे हो तो आपको ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? एक, ना सिर्फ यहाँ 0 लगाना पड़ेगा बल्कि यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात आपको? एक 0 यहाँ लगाना पड़ेगा और एक 0 यहाँ लगाना पड़ेगा। अब आप 6 0 को लेके गए और आपको क्या लगाना है? 2 लगा दिया, 2 लगा दिया। 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 6 जा 12। आ गया? क्या लगाने से है? 2 और 2, 1 2 0 4। ये 302 को जरा 2 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 3 जा 6। 0 से तो मल्टीप्लाई होके सब क्या हो जाएंगे? 0। तो 3 2 जा
6, 3 0 0, 3 3 जा 9, जमा करो 4 0 6 और 6, 12 के 2 हासिल लगा 1 9, ये आ गया 9 1 2 0 4। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं? चलिए एक और सवाल। 256036, 256036, पाँच सौ छः। यमहा अभी ने भी निकाल लिया। अरे वाह, इन आर्ट क्लासेस का सबसे ज्यादा फायदा यमहा को हुआ है। 506 यमहा का। आप भी आवाम के साथ जाएंगे? नहीं, यमहा का खौफ खत्म हो गया। इस क्लास का बुनियादी मकसद यही था मेरा ना, कि जो मैथ का एक डर है ना वो खत्म हो जाए। अशफाक सर को फायदा हुआ, फायदे से अब आप जब पढ़ा रहे हो क्लास में तो आप महसूस कर रहे हो कि कुछ बच्चे जो है वो पहली जैसी कैफियत में है या चेंज हो गया है? मैं चाह रहा हूं वही जवाब दें जो मैं सुनना चाह रहा हूं। क्या जवाब आ गया? 506। सही है, आसान है। अच्छा, ये जब जी कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं आ रहा हो तो पूछे मुझसे। सबको आ रहा है? हम बोले पूछे बेटा। आप अगर अब इसके साथ 1 भी लगाओ यहाँ। हाँ, तो ये बड़ा हो गया ना इससे। इसका मतलब है एक जोड़ा आपको और उतारना है। जब आप एक जोड़ा और उतारते हो तो क्या करते हो? ऊपर 0 लगाते हो, लगा दिए, यहाँ पे भी 0 लगाओ। अब 100 को यहाँ लेकर रखो और देखो लगा के कुछ चीजें। ठीक है, 6 लगाने से आया ना? ठीक है, चलें अगला टॉपिक पढ़ें। डिवीजन मेथड का एक फायदा ये है कि फैक्टराइजेशन मेथड में तो आपको अगर कोई अदद दे दिया जाए और कहा जाए इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो उसी अदद का स्क्वायर रूट निकल सकता है जो दिया हुआ है। अगर उसका स्क्वायर रूट ना हो तो नहीं निकलेगा। समझना ये बात मेरी अब। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं बोलूं 25, तो 25 का स्क्वायर रूट आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लोगे, है ना? फैक्टर इसके पेयर बन गया 5। मैं बोलूं 64, इसका भी बना लोगे। लेकिन मैं अगर कहूं 324, इसका भी बना लोगे। 324 का 18 होता है, सही है। मैं अगर कहूं 336, अब क्या होगा? इसके बनाओ, इसका हमें क्या बनाना है? स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है 336 का। पॉइंट में हम बात नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं। इसकी जनरल बात कर रहे हैं आप। 1 1 जा 1, 3 में से 1 गया,
2 बचा, 3 6 उतार लिया, 1 के साथ 1 को 8, 2 को मैं यहाँ क्या लिखूं, 6 लिखूं फर्ज करें, ठीक है। 6 6 36 के से लेके 3, 6 दूनी 12 और 3 15, आया नहीं आया। अब क्या लिखूं, 8 लिखूं फर्ज करें, 8 8 64 के 4 हासिल लेके 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 16 और 6 22, आया नहीं आया। अब मैं 9 लगाऊं, 8 लगाने से ही आया ना, 9 लगाऊं, 9 नहीं 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, आया, ज्यादा हो गया, समझ में आ गई। तो आप क्या लगाओगे, 8 224, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12। आप ये कहोगे कि भाई ये जो 336 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी ये ऐसा नंबर नहीं है कि जिसको 2 नंबरों से मल्टीप्लाई करें जो एक जैसे हो तो 33 36 आ जाए। ये समझ में आई बात क्या हो रही है। ये 336 ऐसा नंबर नहीं है कि जिसके लिए कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसको 2 मर्तबा लिख के मल्टीप्लाई करने से 336 आता हो। तो हम बोलेंगे ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी अल्फाज ऐसे समझो, अगर 336 लड़कों को ले जाके मैं एक स्क्वायर बनाना चाहूं तो नहीं बनेगा, सही है। तो अब सवाल ये है कि अगर बनाना चाहूं तो कितने बच जाएंगे, 12 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 12 बच जाएंगे। और जो स्क्वायर बनेगा उसमें एक लाइन में कितने खड़े होंगे, 18, और लाइनें भी कितनी लगी होंगी, 18। ये समझ में आ गई बात आपको। यानी कितने स्टूडेंट बच जाएंगे ये भी आप पता चला सकते हो डिवीजन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से ये बात पता नहीं चला सकते। क्लियर हो गई। अब मैं आपको दे रहा हूं स्टूडेंट, आपको ये बताना है कि जब आप इनका स्क्वायर बनाओगे तो एक लाइन में कितने लड़के खड़े होंगे, कुल कितनी लाइनें बनेंगी और कितने स्टूडेंट बच जाएंगे। इज इट क्लियर। चलिए मैं आपको जो नंबर दे रहा हूं 5 6 9 8 2, ये 56,982 स्टूडेंट हैं। इनका आपको स्क्वायर बनाना है। आप ये बताइए कि क्या पूरा स्क्वायर बनेगा, पूरा स्क्वायर नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो कितने स्टूडेंट बाकी रह जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स होके करें, जल्दी और तेजी ना करें। जल्दी और तेजी में गलती का इम्कान होता है। बयासी बच्चे बच जाएंगे। और आने दें, देखें 23 लाइन है, एक लाइन में 23 बच्चा, 23 लाइन है, और 82 बच्चा बचेगा। पांच में से 4 माइनस करो बेटे, पूरा जोड़ा उतारो, पूरा जोड़ा उतारो, 6 9। अब इनको ऐड करो। अब इसको रफ में लेके जाओ 4 को, और कुछ लगा लगा के देखो। 4 बच्चे बचेंगे। ओह, एक डिफरेंट बात आई है। चेक करो बेटे फिर से। अभी खत्म नहीं हुआ, एक पेयर बाकी है। तुम क्यों नाक के चूहे निकाल रहे हो?
3 3 जा 9 और 3 4 जा 16। किसने बोला तुमको ये 3 4 जा 16 होते हैं? बोलो। ये बच्चा जो है ना डरा हुआ है। ये तुमने 43 को मल्टीप्लाई किया 3 से, कहाँ किया? कहाँ करा आपने ये 43 को 3 से मल्टीप्लाई? भाई कहीं तो करा होगा ना, या किसी दूसरे की कॉपी में से छाप रहे हो? बोलो, छाप रहे हो? अबे भाई मैं चला जाऊं, ये तो इतना डर रहा है मुझसे। तीन यहां भी लगाओ बराबर में, 3 नीचे लिखो, लाइन खींचो, इनको पहले जमा करो, 3 और 3 6 और 4। अब इनको माइनस करो। अब एक पेयर और उतार लो 82 वाला, ये बन गया 4082। अब इसको लेके जाओ रफ में, लगाओ इसके साथ कुछ। 238 लाइन है और 338 बच्चे बचेंगे। आप तो कुछ और बता रहे थे भैया। 23 बता रहे थे। गलत था? अच्छा, भाई जब तुमको समझ में नहीं आए तो तुम पूछो मुझसे, हैं? सीखने आए हो ना या नहीं? ये सीखने नहीं आए हो तो नहीं आ रहा तो पूछो मुझसे, डर क्यों रहे हो? मैंने मारा है तुम्हें? फिर किसी ने मारा है तुम्हें? क्यों डर रहे हो? नहीं आ रहा तो पूछ लो, सर ये नहीं आ रहा मुझे, ये बता दें। लेकिन तुम दूसरों की कॉपी में से नकल करके पता नहीं क्या क्या कर ले रहे हो। चलें, जिन्होंने कर लिया वो देख लें, जिन्होंने नहीं किया वो भी देख लें। ये हमने पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, ठीक है? ये अकेला रह गया, तो इसको किससे काटेंगे? 2 से। 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 6 9 पूरा उतार लीजिए। 2 में 2 को ऐड कर लें, कितने हो गए? 4। 2 में 2 को ऐड करा, क्या आ गया? अब 4 को हम रफ में ले गए और लागे 3 लगाया, 3 3 जा 9, मैंने क्या लिखा? 6। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। आया? नहीं आया अभी। 4 के साथ 4 लगा के देखें, 4 चौक 16 के 86 लगे, 4 चौक 16 के 17। आया? बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या लगेगा? 3। तो 3 मैंने यहां लगाया, 3 मैंने यहां लगाया, 3 मैंने यहां लगाया। आया क्या 3 लगाने से? 1 2 9, यहां लिख दिया 1 2 9। 9 में से 9 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। इसको ऐड कर लो, 3 और 3 6 और 4। अब कौन सा पेयर उतारेंगे? 8 2 वाला। अब 46 को रफ में ले गए, क्या लगा के देखें? 7 लगेगा, कोई कह रहा है। 7 7 49 के 9 हासिल लगे 4, 7 6 42 और 4, 46 के 86 लगे 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32। आया? नहीं आया। अब 8 लगा के देखें, 8 लगा के देखा, 8 8 64 के 4 हासिल लगे 6, 8 6 48 और 6 54 के 4 हासिल लगे 5, 8 चौक 32 और 5 37। आया? 9 लगा के देखें, 4 6 के साथ 9 लगा रहा हूं, 9 9 81 के हासिल लगे 8, 9 6 54 और 8 62 के 2 हासिल लगे 6, 9 चौक 36 और 6 42। आया? ज्यादा हो गया, वो है 4082, ये है 4221, ज्यादा हो गया। तो आप कौन सा लगाओगे? 8 लगाओगे। मैंने लगाया 8 यहां पे लगाया, 8 यहां पे लगाया, 8 यहां पे लगाया, और क्या लिखा? 8 लगाने से क्या आया था? 3744। तो 3
744। 12 में से 4 गया 8, में से 4 गया 3, 9 में से 7 गया 9 बचे ना, या 9 में से 7 गया 2। कैसे? अच्छा हाँ, ये हासिल तो लिया नहीं था ना। 10 में से 7 गया 3, 338। क्लियर हो गई बात आपको? आप क्या बोलोगे इसके जवाब में? आप बोलोगे अगर 56,982 स्टूडेंट आप दें हमें और हमें उसका स्क्वायर बनाना हो तो एक लाइन में कितने स्टूडेंट खड़े होंगे? 238। लाइनें भी कितनी बनेंगी और बाकी कितने बचेंगे? हाँ, जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस स्क्वायर के अंदर। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता कि मैंने आपको ये 56,982 स्टूडेंट दिए, इन सबको यूज करना है। हाँ, मजीद बंदे कितने चाहिए आपको? आप मुझे बताएं। ये तो सारे यूज होंगे, और चाहिए तो बताएं। तो इसका मतलब है अब आपको ये जो पहाड़ा आपने यहां तक पढ़ा था ना, कम तक नहीं पढ़ना है, बल्कि कहां तक पढ़ना है? ज्यादा तक। क्यों? क्योंकि आपको जो स्क्वायर बनाना है वो इनसे ज्यादा बच्चों का बनाना है। समझ में आई बात? तो अब देखिए क्या करूंगा मैं। यहां 8 लगाने के बजाय क्या लगाऊंगा? 9 लगाऊंगा। और यहां 9 लगाने से क्या आएगा? 4 2 2 1, 4 2 2 1। अब इसमें से ये तो जाएगा नहीं, इसमें से इसको निकालें। 4 2 2 1 में से 4 0 8 2। 11 में से 2 गया 9, 11 में से 8 गया 3 1, 139। माइनस का 139 आया। माइनस का क्यों? हाँ, तो ये क्या कह रहा है जी? ये कह रहा है 139 बंदे और दे दें अगर आप, तो ये बनेगा स्क्वायर। और कैसा बनेगा? एक लाइन में 239 स्टूडेंट खड़े होंगे और लाइनें भी कितनी बनी होंगी? 239 होगी। ये बात समझ आ गई आपको? देखिए, डिवीजन मेथड से ये फायदा आपको मिलता है। आप ये भी बता सकते हो कि स्क्वायर रूट बनेगा नहीं बनेगा, कितने बचेंगे, कितने और चाहिए होंगे। ठीक है? जब आपसे कहा जाए कितने और चाहिए हैं आपको, तो आपको पहाड़ा कौन सा लगाना है? एक्सिस लगाना है, बड़ा लगाना है। ठीक है? और आपसे जब ये कहा जाए कितने बाकी बचेंगे, तो फिर आपको निकालना है बच्चे उसमें से। ये क्लियर हो गई? अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं जिसमें आपको दोनों काम करने हैं। सही जी है? कौन दोनों? उस्मान उठ के यहां आ जाओ, आगे जगह बनाओ। उस्मान को पिटने की जो है वो आरजू है बहुत मुझसे। अच्छा भाई, सवाल ये है, इधर आओ भाई आगे। ये स्टूडेंट है आपके पास 48,357। आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर नहीं है तो कितने बचेंगे, और परफेक्ट स्क्वायर अगर अगला बनाना हो तो कितने डालने पड़ेंगे, कितने बच्चे निकालने पड़ेंगे और कितने बच्चे डालने पड़ेंगे। करें।